हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है अदर लाइफ। कहानी की शुरुआत में हमें रेन अमारी नाम की एक रिसर्चर को दिखाया जाता है जिसने अदर लाइफ नाम की एक नैनो टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है। अदर लाइफ नाम का ये लिक्विड जब इंसान की आंख में डाला जाता है तो ये रियलिस्टिक नाम की मेमोरी को क्रिएट करके उन्हें असली दुनिया में होने का एहसास कराता है। लेकिन इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए काफी सारा पैसा चाहिए होता है, इसलिए रेन एंटरप्रेन्योर सेम को अपनी कंपनी में शामिल कर लेती है। दरअसल इस लिक्विड को इन्वेंट करने का मकसद रेन का भाई होता है, जो कि 4 साल पहले रेन के साथ स्विमिंग करने के लिए गया था, लेकिन अंडर वाटर स्विमिंग करते समय वह एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से वह कोमा में चला गया है, जो कि अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। रेन अपने भाई के कोमा में चले जाने पर काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी, इसलिए रेन उस लिक्विड को इन्वेंट करती है, ये सोचकर कि शायद उसका भाई इससे ठीक हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब अगले हफ्ते इस अदर लाइफ नाम के केमिकल को लॉन्च किया जाना था, इसलिए रेन इस ड्रग का अप्रूवल लेने के लिए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाती है। रेन यहाँ पर जाती है और एक्सप्लेन करती है कि अदर लाइफ कोई भी ड्रग नहीं है, बल्कि वह एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है जो कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक नई मेमोरी को क्रिएट करता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से रेन को इतनी जल्दी परमिशन नहीं मिलती है और किसी भी ह्यूमन के ऊपर इसका ट्रायल करने के लिए उसे मना कर दिया जाता है। लेकिन रेन इलीगल तरीके से अपने भाई के ऊपर इसे टेस्ट करती है, जो कि ड्रग इसके भाई के ऊपर काम नहीं करता। जिसके बाद रेन यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो इस ड्रग को अब खुद के ऊपर ही ट्रायल करेगी और रेन अपने वर्क स्पेस पर पहुंच जाती है, जहां पर बहुत सारे कोवर्कर्स काम कर रहे होते हैं। अब जैसे ही उस लिक्विड को रेन की आंखों में डाला जाता है तो वह अगले ही पल एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर वह पैराग्लाइडिंग और माउंटेन हाइकिंग का एक अलग सा अनुभव करती है। उसके चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ होते हैं, जिस पर वह हाइकिंग करके स्नोबोर्डिंग का लुत्फ भी उठाती है। लेकिन टाइम खत्म होने के बाद भी वह इस वर्चुअल दुनिया से बाहर नहीं निकल पाती है और बार बार उसके दिन की शुरुआत उसी सेम घर से होने लग जाती है। रेन असली दुनिया में लौटने की लगातार कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह इस लूप में फंस जाती है। उसके आसपास के पहाड़ अजीब तरीके से मेल्ट होने लग जाते हैं और रेन बहुत ज्यादा पेन महसूस करने लग जाती है। तभी कोवर्कर वीरोन इमरजेंसी इंजेक्शन की मदद से रेन को उस वर्चुअल दुनिया से बाहर निकालता है। वापस आने पर रेन को पता चलता है कि वह 6 दिनों तक इस वर्चुअल दुनिया में रही थी, जबकि असली दुनिया में आए हुए उसे कुछ ही मिनट हुए हैं। जब रेन को इस बात का पता चलता है तब वह को-फाउंडर सैम के पास इस लिक्विड को लॉन्च होने से रोकने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम इस प्रोडक्ट को हर हाल में लॉन्च करना चाहता है, क्योंकि वह पहले ही कुछ इन्वेस्टर से इस डील के बारे में बात कर चुका था। हालांकि रेन इस बग को जल्दी ही फिक्स कर देती है। तभी वीरोन नोटिस करता है कि रेन सीक्रेटली कुछ खास तरीके के बेस कोड पर कुछ काम कर रही है, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। तभी डेनी वहाँ पर आता है, जो कि रेन का बॉयफ्रेंड है और एक कोवर्कर भी होता है। डेनी यहाँ पर रेन को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहता है, लेकिन रेन डेनी के साथ जाने से मना कर देती है। दरअसल रेन अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा बिजी रहती है, जिसकी वजह से उनका रिलेशन भी काफी अच्छा नहीं चल रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब रेन अकेली होती है तब वह अदर लाइफ सैंपल्स को अपने ऊपर अलग अलग तरीके से ट्रायल करने लग जाती है। तभी रेन को वह बेस कोड मिल जाता है जो शायद उसके भाई को ठीक कर देगा। रेन जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और वह उस सैंपल को अपने भाई के ऊपर टेस्ट करने लग जाती है, लेकिन इस बार भी ये सिमुलेशन बहुत ही थोड़े समय के लिए काम करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका भाई सिर्फ और सिर्फ पलक झपका करके वापस कोमा में चला जाता है। जिसके बाद रेन बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और वापस से घर आ जाती है। तभी उसे उसके डैड का एक ईमेल मिलता है, जो कि उसके भाई को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से उसे हटाना चाहते थे और उसके डैड की ये बात रेन को बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है। इसलिए रेन नेक्स्ट डे अपने डैड से मिलने के लिए उनके कॉलेज में जाती है। रेन अपने डैड से डिस्कस करती है कि उसने अदर लाइफ में काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है और वह बहुत ही जल्द अपने भाई को भी ठीक कर लेगी। लेकिन उसके डैड अब अपने बेटे को बहुत अधिक दर्द में नहीं देख सकते थे, इसलिए वह अपने बेटे को इस दुनिया से आजाद कर देना चाहते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि रेन बहुत ज्यादा गुस्से में लैब पहुंचती है
और यहाँ पर सैम को उसके सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में भी पता चल जाता है। यहाँ पर सैम रेन से उस प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए भी कहता है, लेकिन रैन इसे भी पर्सनल ही रखना चाहती थी, जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा नोकझोंक भी हो जाती है और रेन वहाँ से उठकर कंपनी के बाहर चली जाती है। उसके बाद रेन अपने बॉयफ्रेंड डेनी से मिलती है और वो दोनों साथ में कुछ टाइम को स्पेंड करते हैं। तभी रेन डेनी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और उसे स्नोबोर्डिंग का एक्सपीरियंस भी करवाती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल ही रियल लगता है। यहाँ पर रेन डेनी को बताती है कि उसने जो कुछ भी देखा वो सब केमिकल मेमोरीज की वजह से देखा है। उसके बाद रेन जब अपना फोन चेक कर रही होती है, तब डैनी उसके पर्स से एक केमिकल स्ट्रिप निकाल कर उसे यूज कर लेता है। दरअसल यहाँ पर डैनी उस वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना चाहता था, लेकिन वह गलती से एक्सपेरिमेंटल लिक्विड यूज कर लेता है, जिसे रेन अपने भाई के लिए बना रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वह पूरी तरह से छटपटाने लग जाता है। यहाँ पर रैनी बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि डैनी अपनी आंखों को खुला रखे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद रेन देखती है कि डैनी को उस वर्चुअल दुनिया में लगभग 5 दिन हो चुके थे और रेन अब काफी ज्यादा घबरा जाती है और एम्बुलेंस को फोन करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रेन अब एक बड़ी सी मुसीबत में फंस चुकी थी, क्योंकि डैनी ने एक अनऑथोराइज्ड ड्रग का यूज किया था, जिसे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन के बगैर इंसानों पर प्रयोग नहीं किया जा सकता था। उसके बाद यहाँ पर सैम रेन को बताता है कि अदर लाइफ केमिकल की वजह से डैनी की मौत हो चुकी है, इसलिए रेन को अब कम से कम 10 से 15 सालों की सजा होगी और साथ ही कंपनी पर $1 मिलियन का जुर्माना भी लगेगा। लेकिन सैम अपनी कंपनी को डूबते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वह कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलकर एक डील करता है, जिससे रेन को जेल भी नहीं जाना पड़ेगा और कंपनी भी डूबने से बच जाएगी। यहाँ पर सैम उन लोगों को बताता है कि वह अदर लाइफ केमिकल से एक वर्चुअल जेल बनाना चाहते हैं, जो कि लोगों को दिमागी रूप से जेल में होने का एहसास कराएगा। अगर उनका ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो गवर्नमेंट भी लोगों को इस तरीके के वर्चुअल जेल में रखा करेगी। वह रेन से ट्रायल पेशेंट बन के 1 साल वर्चुअल जेल में सजा काटने के लिए कहता है, जो कि असल जिंदगी में सिर्फ 1 मिनट के बराबर होगी। अब रेन के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए वह इस सजा के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद रेन को टेस्टिंग रूम के अंदर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर सेम वेर और कुछ अन्य ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। अब जैसे ही वेरोन उस केमिकल को रेन की आंखों में डालता है, तो वह अगले ही पल एक छोटे से रूम में होती है, जहाँ पर उसके सामने लगी स्क्रीन पर 1 लिखा होता है, जो कि यहाँ पर शो करता है कि आज इस जेल में उसका पहला दिन है। इस रूम में खाने पीने का सभी सामान और उसकी जरूरत की सभी चीजें होती हैं। इस जेल में रेन वैसा ही महसूस करती है मानो ये सब कुछ उसकी रियल जिंदगी में हो रहा हो। उसके सामने लगी स्क्रीन पर हर रोज नंबर्स बदलने लगते हैं। रेन खुद को फिट करने के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज करती है और टैबलेट पर कुछ नोट्स भी बनाया करती थी, लेकिन रेन अपने पास्ट को याद करके बहुत ज्यादा परेशान होती है। वह डेनी और अपने भाई की मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानती है। हालांकि जैसे तैसे कर यहाँ पर दिन बीतने लग जाते हैं और फाइनली आज उसकी सजा पूरी होने वाली होती है। 365 दिन की सजा काटने के बाद रेन बाहर आने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। वह इस सिमुलेशन से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है कि तभी उसके सामने लगे डिस्प्ले पर दोबारा से रीसेट हो जाता है और 1 लिख कर आने लगता है, जिसे देखकर रेन शॉक्ड हो जाती है। और यहाँ पर रेन को एहसास होता है कि वह इस रूम से कभी बाहर नहीं निकल सकती है। और यहाँ पर रेन गुस्से में बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है और अपने आसपास रखी चीजों को भी तोड़ने लग जाती है। और आखिरी में रेन थक हार कर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर टूटी हुई वॉल पर जाती है, जिसके जरिए वह उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और बाहर आने पर उसे पता चलता है कि वह किसी सिमुलेशन के अंदर नहीं बल्कि एक वेयर हाउस के अंदर बंद थी, जिसे प्लास्टिक से कवर कर दिया गया था। रेन ये सब देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वह दौड़कर एक स्टोर रूम के अंदर आ जाती है, जहाँ पर खाने पीने का काफी सारा सामान रखा होता है। और तभी उसके थोड़ी देर बाद वह गार्ड रूम से कार की चाबी को चुरा लेती है और वहाँ से भागने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड रेन का पीछा करता है, लेकिन गार्ड इससे पहले कि रेन को पकड़ पाता वह गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद रेन सिटी पहुँचती है और यहाँ पर वह अदर लाइफ का बोर्ड लगा हुआ देखती है। इसके बाद वह उस जगह पर जाती है जहाँ पर वह सैम के साथ काम किया करती थी, लेकिन यहाँ पर ये जगह पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। ये सब देखने के बाद रैन हेल्प मांगने के लिए
पुलिस स्टेशन जाती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस रैन को बताती है कि उनके हिसाब से रैन उनके लिए एक मिसिंग पर्सन है, जो कि पेरिस में छुट्टी बिताने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ से वह कभी वापस ही नहीं लौट पाई। यहाँ पर रैन उन ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब झूठ है। वह पुलिस ऑफिसर्स को यकीन दिलाने के लिए उन्हें वेयर हाउस के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर उसे कैद करके रखा गया था। लेकिन ये जगह भी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं होता है जैसे रैन अभी थोड़ी देर पहले छोड़ कर गई थी। उसके बाद रैन अपने उस अपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर वह रहा करती थी, लेकिन अब इस अपार्टमेंट में कोई और शख्स रहने लग गया था, जिसने पिछले साल ही इस प्रॉपर्टी को खरीदा था। और तभी हम देखते हैं कि उस अपार्टमेंट में सैम आ जाता है, जो कि रैन को किसी सेफ जगह ले जाने की बात कहता है और उसे सब कुछ समझाने के लिए कहता है। लेकिन अब रैन उस पर ट्रस्ट नहीं करती है, इसलिए रैन वहाँ से भागने लग जाती है। रैन अपनी फ्रेंड केसी को फोन करती है और उससे हेल्प मांगने के लिए उसे अपने पास बुलाती है। और जब केसी रैन से मिलती है तब वह उसे बताती है कि डैनी अभी भी जिंदा है। दरअसल सैम ने उससे झूठ कहा था ताकि वह रैन की कमजोरी का फायदा उठाकर उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। और तभी डैनी वहाँ पर आ जाता है। जब रैन उसे देखती है तो वह काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे हग कर लेती है। यहाँ पर डैनी रैन को बताता है कि उसके जाने के बाद अदर लाइफ ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। उनके सारे प्रोडक्ट कुछ ही देर में सेल आउट हो गए थे, लेकिन जिस हार्ड ड्राइव के अंदर रैन के सारे बेस कोड और रिसर्च थे वो अभी भी सैम की ही ऑफिस में है, जिसे वापस लाने के लिए वह डैनी के साथ कंपनी के हेडक्वार्टर जाती है। और वीरोन जब रैन को वहाँ पर देखता है तो वह काफी ज्यादा डर जाता है और सिक्योरिटी बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक डैनी उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद रैन को उसकी हार्ड ड्राइव भी मिल जाती है और वो दोनों अब सिक्योरिटी को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद रैन डैनी से कहती है कि उसे एक प्रिंटर की जरूरत है, जो कि उसके डैड के घर पर मौजूद है। उसके बाद वो दोनों शहर से दूर उस घर के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वह प्रिंटर मौजूद होता है। रैन वहाँ पर रखे सिस्टम का प्रयोग करके बेस कोड को ठीक करने में लग जाती है और अगली सुबह वो अपने डैड से मिलती है। यहाँ पर वो अपने डैड को बताती है कि सैम ने उसे कैसे धोखा देकर उसके सारे कोड्स चुरा लिए हैं। अब रैन उस बायोलॉजिकल कोड को फिक्स करके एक नई अदर लाइफ केमिकल को तैयार कर लेती है, जिसके टेस्टिंग के लिए वह हॉस्पिटल जाती है और यहाँ पर वो अपने भाई के पास आती है। और यहाँ पर रैन जब उस केमिकल को अपने भाई जेड की आंखों में डालती है तो कुछ ही देर बाद वह कोमा से जाग जाता है, जिसे देखकर रैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसका भाई दर्द से तड़पने लग जाता है और अपने भाई की ऐसी हालत देखकर रैन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और प्लग को निकालकर उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कर देती है। तभी उसे वेरेन की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है। रैन को अजीब तरीके के विजन्स आने लग जाते हैं और अगले ही पल उसके आसपास की सभी चीजें गायब हो जाती हैं और वह खुद को एक बीच पर अकेला पाती है। अब यहाँ पर रैन को ये रियलाइज हो जाता है कि अभी भी वह अदर लाइफ में फंसी हुई है, जिसके बाद वह पानी के अंदर जाने लग जाती है और समुद्र की लहरें उसे डुबा देती हैं। और जब रैन जागती है तो खुद को एक लैब के अंदर पाती है। वह सैम के मुंह पर एक जोर सा पंच मारती है और गुस्से में सभी चीजों को तोड़ने लग जाती है, यानी कि उसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था वह सब वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा होता है। असल जिंदगी में डैनी मर चुका है और उसका भाई अभी भी हॉस्पिटल में ही है। इतना सब कुछ झेलने के बाद रैन काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वह सैम की कंपनी को रिजाइन कर देती है। और यहाँ पर रैन बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर की पूरी रिसर्च अपने साथ लेकर जाती है। यह सब सुनकर सैम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह रैन को जाने से नहीं रोक पाता है। जिसके बाद रैन डैनी का अंतिम संस्कार करके अपने डैड से बात करती है और उन्हें हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। तभी उसके पास सैम का फोन आता है, जो कि रैन से रिक्वेस्ट करता है कि वह वापस एक बार कंपनी आए। और जब रैन वहाँ पर पहुँचती है तब सैम उसे वहाँ पर डाटा रीडिंग्स दिखाता है, जिसकी वजह से वह उस लूप में फंस गई थी। हालांकि इस एरर को उन्होंने ठीक कर लिया था। और यहाँ पर सैम रैन से वापस रिक्वेस्ट करता है कि वह इस सिमुलेशन में एक बार दोबारा जाए ताकि वह अपनी डूबती हुई कंपनी को बचा सके। लेकिन अब रैन उस वर्चुअल जेल के अंदर किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहती है और तभी सैम धोखे से रैन की आंखों में वो केमिकल डाल देता है और रैन एक बार दोबारा से उस रूम के अंदर कैद हो जाती है। रैन यहाँ पर गुस्से से चिल्लाने लग जाती है क्योंकि यहाँ पर रैन को इस कैद में एक और साल बिताना पड़ेगा। लेकिन रैन अपने मन को शांत करके अपने इमोशंस पर कंट्रोल करती है और समय अब इतनी ही तेजी से गुजरने लग जाता है और वह जल्द ही इस सिमुलेशन से बाहर आ जाती है। और अब रैन उस केमिकल को सैम की आंखों में डाल देती है, जिसके बाद सैम भी वही एक्सपीरियंस करता है जो कि रैन ने किया। वह खुद को कैद हुआ देखकर चिल्लाने लग जाता है और एक साल पूरा होने का वेट करता है। लेकिन रैन सैम को सबक सिखाने के लिए इस लूप को फिर से स्टार्ट कर देती है। वीरोन रैन से रिक्वेस्ट करता है कि वह सैम को बाहर निकाल ले, नहीं तो वह मर जाएगा। जिसके बाद रैन सैम को इंजेक्शन देकर
को सिमुलेशन से आजाद कर देती है। और यहाँ पर अब सैम को सबक मिल चुका था कि इस प्रोडक्ट को क्यों नहीं लॉन्च करना चाहिए, जिसके बाद रैन अपने डैड से मिलती है और हॉस्पिटल पहुंचकर अपने भाई को हमेशा के लिए इस दुनिया से आजाद कर देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी आज की ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।